करने के लिए। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता के ऊपर जो सवाल एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, पहला सवाल है 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता के बेसिक सूत्र से विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो जो ऊपर लिखा हुआ है विलय के मोलों की संख्या, पहले हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं। विलय के मोलों की संख्या बराबर ये होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो विलय की ग्राम में मात्रा हमें सवाल में गिवन है 4 ग्राम। तो हमने इसको रखा कहाँ पर, हमने इस सूत्र में इसको वैल्यू को पुट कर दिया। यह आ गया 4 और नीचे क्या है आपका विलय का अणुभार। अब विलय क्या चीज़ है यहाँ पे, विलय का काम कर रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो Na कितना हो गया 23, यहाँ देखो इस जगह Na 23 है, O 16 है और H का मान कितना है 1। तो 23 और 17 कितने हो गए 40। तो 4/40, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/10। तो विलय के जो हमारे मोल निकल कर आए, विलय के मोलों की संख्या 1/10 निकल के आई। अब हमें निकालनी क्या है मोलरता, तो इस वाले सूत्र के अंदर दी गई जो हमने वैल्यू फाइंड करी है उसको रख दो। तो ऊपर रखा हमने क्या 1/10 और नीचे है आपका आयतन लीटर में। अब देखो यहाँ तो लगाना है हमें किस में, लीटर में, और जो हमें सवाल में दिया गया है वो दिया गया है किसके अंदर, मिलीलीटर में। देखो ये वाली चीज़ 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/10 और नीचे क्या है आपका आयतन लीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप 100 और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से भाग कर देंगे। तो जो ऊपर वाली चीज़ है वो हमने ऐसे कैसी रखी 1/10 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, और इसका जो है नीचे वाले का 1000 तो ऊपर और 100 नीचे। तो नीचे 3 जीरो ऊपर 3 जीरो, 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया 1 M। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के जैसा बिल्कुल ये नीचे वाला सवाल है। नीचे वाला सवाल क्या है, ये सवाल है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, K होता है आपका 39 और Cl होता है आपका 35.5। अगर हम इसका अनुभार निकालना पड़ेगा हमें तो वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, दोनों वैल्यू मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद में दिया गया है क्या कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 50 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बिल्कुल सेम सवाल है और इसके अंदर सेम ही सूत्र इसके अंदर लगेंगे। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमें, जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है KCl, इसके मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मोलों की संख्या निकालने के लिए सेम फार्मूला क्या होगा बताइए, ये रखा है यहाँ पे विलय की ग्राम में मात्रा जो हमें सवाल में दी गई है कितनी 14.9। ठीक, और KCl का जो अणुभार निकल कर आएगा उससे इसको भाग कर देंगे और दोनों वैल्यू उठाकर इस वाले सूत्र में रख देंगे। यहाँ भी सेम ही काम है, यहाँ है आपका 50 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर को अगेन आपको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल आपका 2 नंबर के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है मोलरता वाला।